हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। महावीर ने कहा इच्छाओं का कोई अंत नहीं, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता ही जाता है। इस बात को याद रखना चाहिए, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। पहला शब्द महावीर जैनों से मुक्त हूं। जब इंदौर के राजवाड़ा पे ये भाई, जब मैंने पहली बार कहा मैं महावीर को जैनियों से मुक्त करके चौराहे पर लाना चाहता हूं, हिंदुस्तान का आधा जैन समाज मेरे खिलाफ था और इस बात का दबाव था मैं अपना वक्तव्य वापिस लूं और समाज को आश्वस्त करूं कि भविष्य में ऐसा वक्तव्य नहीं होगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि वक्तव्य वापिस लेने का सवाल ही नहीं उठता, ये मेरे जीवन का मिशन है और जिंदगी भर मुझे इसी मिशन पर काम करना है। कोई मेरे साथ आ सके तो बैल का, नहीं तो भीड़ का। मैं अकेला चलूंगा। अकेला चलने की हिम्मत होनी चाहिए। जो अकेला चलेगा सिर पर कफन बांध कर चलने की हिम्मत होना चाहिए। जो झंडा लेकर चलेगा उसको हिम्मत होना चाहिए। पहली गोली खाने की पीछे चलने वालों की इस मुल्क में कमी नहीं है। आगे कौन चले झंडा लेके कफन बांध के, सिर्फ उस व्यक्ति की कमी इस मुल्क में है। सपना देखिए, सपने को साकार करने के लिए सुख और सुविधाओं को साधना की भट्टी पर झोंकने के लिए तैयार रहिए। पहला सपना। दूसरा सपना मैंने देखा था कि मैं लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करूं। ये सपना मेरा पूरा हुआ। 21वीं सदी की पहला दिन, पहली तारीख, लाल किले पर मैं था। 250 साधु, सभी धर्मों के शंकराचार्य मेरे साथ मंच पर मौजूद थे। सामने 2-3 लाख पब्लिक थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पूछा, मुनि जी सुबह सुबह ये दिल्ली कोहरा इतना होता, ट्रेन का टाइम बदल दिया जाता है, ट्रेनें रद्द हो जाती, फ्लाइट का टाइम, इतना कोहरा हाथ को हाथ नहीं दिखता, आपको सुनने के लिए आएगा कौन? मैंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार से कहा कोई आए ना आए, तू जरूर आए। ये मेरा अभिमान नहीं था, ये मेरा आत्मविश्वास था। हर आदमी के पास आत्मविश्वास होना चाहिए। केवल राम भरोसे कुछ नहीं होगा, खुद पर भी भरोसा होना चाहिए। यह मेरा विश्वास था। आदमी अपने आनंद की संभावना, उसके पर मांस मज्जा का पुतला नहीं, अनंत की संभावना है। मनुष्य के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन ये भरोसा तो अपने आप को। हिंदू परंपरा में जीने वाले लोग 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करता है। जैन परंपरा में जीने वाले लोग 24 तीर्थंकरों के होने पर विश्वास करता। ठीक है, मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है, देवी देवताओं के विश्वास के साथ अपने पर भी विश्वास होना जरूरी है। अपने पर विश्वास नहीं तो देवी देवता क्या करेंगे? अपने पर भरोसा नहीं तो राम क्या करेंगे? ईश्वर तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन 4 कदम चलने की ईमानदारी तो तुम्हें ही दिखाना पड़ेगी ना। आदमी इतना बेईमान, 4 कदम चलने के लिए भी राजी नहीं। मंदिर तुम्हारे घर से 4 कदम दूर नहीं होगा ना। मंदिर तुम्हारे घर से 4 कदम दूर नहीं होगा। वो परमात्मा तुमसे कहता है तुम 4 कदम चल करके मंदिर तक आओ,
मैं 1000 कदम चल के उतर के नीचे आओगे, वहां मेरा तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। 4 कदम तो चलो, 4 कदम तो चलो। 4 कदम चलने के लिए राजी नहीं आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा दूसरा सपना मैंने देखा कि दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करो, नई सदी की पहला दिन, पहली तारीख। उस सभा में मैं मौजूद, लाखों की संख्या में सामने लोग, और मैंने लोगों से बात की, मुलाकात की, उनके सामने अपना संदेश दिया। बड़े बड़े लीडर, आडवाणी जी, साहिब श्री वर्मा, ये दीक्षित, शीला दीक्षित, अशोक सिंघल, पता नहीं कितने लोग थे उस दिन मेरे साथ मंच पर मौजूद। मैंने उन सब नेताओं से एक प्रार्थना की, एक निवेदन किया, एक अनुरोध किया कि इस देश से गोहत्या बंद होना चाहिए। मैंने अनुरोध किया कि विदेशी मुद्रा को कमाने के लिए इस देश से मांस का निर्यात किया जाता है, पशु की हत्या की जाती है, वो बंद होना चाहिए। और आग्रह किया, भारत जैसे धार्मिक मुल्क से अगर आपको निर्यात ही करना है, घी दूध का निर्यात करो, हीरे मोती का निर्यात करो, सोना चांदी का निर्यात करो, और कुछ निर्यात करने को ना मिले तो इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उनका निर्यात करो। स्पष्ट है। लोग बोलते खड़े प्रवचन, तो कड़वी बात तो बोलना ही पड़ेगी ना, ये कड़वी बात है, हर आदमी नहीं बोल सकता। इसको बोलने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। यहां से निवेदन करो, गुजारिश करो, विश्वास रखिए अपने आप पर, विश्वास ही काम आएगा, दूसरा कुछ काम आने वाला नहीं है। दूसरा सपना मेरा पूरा हुआ। तीसरा सपना जो मैंने जिंदगी में देखा वो भी पूरा हुआ। तीसरा मेरा सपना था कि एक बार मैं भारतीय सेना को संबोधित करूं। बेलगांव में था, मेरे सामने 3000 मिलिट्री के जवान मौजूद थे और मैंने उन्हें संदेश दिया। सेना को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अमूमन संबोधित करते हैं, जो अहिंसा पर इतना विश्वास रखता है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठता। मिलिट्री का काम अलग है, बुनी का काम बिल्कुल अलग है, दोनों में सामंजस्य नहीं रहता है। तो सोचिए सपना पूरा कैसे होगा। पर मेरे साथ मिलिट्री के, भारतीय सेना के 3000 जवान मौजूद थे, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। मैंने उन्हें अपना संदेश दिया, उनसे बात की। मेरा मानना है कि संत और सैनिक एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, मैं हिंट से समझाता हूं, सैनिक हंटर से समझाता है। हिंट और हंटर काम दोनों समाज सुधार का, दोनों का काम, संत का हो सिपाही का हो, काम उस दोनों का एक है, समाज सुधार का। और समाज सब संत के हिंट को नहीं समझता है तो सिपाही को मजबूरी में हंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मजबूर संत के हिंट को समझने लगे और चलने लग जाए तो हिंट हंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप हिंट से समझोगे कि हंटर से नहीं, जनरल आपको करना है, मुझे नहीं करना। जनरल समाज को करना है, वो हिंट से समझे कि यह हंटर से समझना तो होगा। समाज में अमन चैन के लिए समझना तो होगा। 3 सपने मेरे पूरे हुए, चौथा सपना अधूरा। पता नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूं पूरा हो, मैं विश्वास करता हूं कि पूरा जरूर होगा। और चौथा सपना मेरा यही, चौथा सपना यही कि मैं एक बार लोकसभा और विधानसभा में संबोधित करूं, क्योंकि मुझे लगता खतरनाक लोग वहीं मौजूद है।
जीवन का जो तो सपना है कि एक बार लोकसभा और विधानसभाओं के लोगों को संबोधित करो, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद है। मेरा यकीन है देश की लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए 10,000 लोग सुधर जाए तो देश की 100 करोड़ जनता अपने आप सुधर जाए। देश की 100 करोड़, देश की 100 करोड़ जनता। पता नहीं ये सपना कब पूरा हो, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन 3 सपने तो पूरे हुए, ये इतना मालूम। असंभव, नामुमकिन सपने थे ये। सपने कोई छोटे मोटे सपने नहीं थे, एक भी सपना पूरा हो ऐसा नहीं था, लेकिन 3 सपने पूरे हुए। यहां से निवेदन करना चाहता हूं, दिन में सपने देखिए। लोग मुझसे पूछते मुनि जी आप किस पार्टी के, लोग मुझसे पूछते मुनि जी आप किस पार्टी से हैं? मैं कहता हूं भाई जैन मुनि टी और पार्टी से दूर रहता है। टी चाय, चाय आजकल ऐसी हो गई, मेहमान घर आता है उसको सब खिलाओ सब पिलाओ, चाय को ना पूछो तो वापिस जाता है तो कहता है अरे चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय चाय नहीं हूं, ईश्वर राय हो गई। जैन मुनि टी और पार्टी से दूर रहता है। मैं निवेदन करूंगा पार्टी बदलने से यह पार्टी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। पार्टी बदलोगे तो क्या होगा? झंडा बदल जाएगा, बैनर बदल जाएगा, घोषणा बदल जाएगा, नारा बदल जाएगा, लेकिन खोपड़ी तो वही रहेगी। खोपड़ी, पार्टी को नहीं बदलना है, खोपड़ी को बदलना है, तो समाज में परिवर्तन आवश्यक है। आशा निवेदन जीवन के लिए आदमी का चिंता, आदमी का विचार, आदमी का नजरिया बदलना चाहिए। वो आज की जरूरत है। नजरिया आदमी ने नहीं बदला, क्या होगा? सरदार जी साइकिल पे बिठा के अपनी पत्नी को जरा रास्ता जरा उबड़ खबर था, रास्ते में खाई गड्ढे थे, दचका लग रहे थे। पत्नी ने कहा जरा देख के साइकिल चलाओ। सरदार जी को गुस्सा आया, साइकिल खड़ी की, पत्नी को एक रपट दिया, बोले साइकिल मैं चला रहा हूं कि तू? ये तो कुछ बात नहीं। पत्नी चुप रही। फिर साइकिल पर बिठाया, फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते में पत्नी को दचका लग रहे थे। पत्नी ने कहा देखो जी जरा साइकिल देखकर चलाओ। सरदार जी को फिर गुस्सा आया, साइकिल खड़ी की और एक चाटा दिया और बोला साइकिल मैं चला रही थी तू? फिर पत्नी को बिठाया, आगे चली। पत्नी ने फिर कहा देखो जी मेरे को बड़ी परेशानी होती है, साइकिल जरा ठीक ठाक चलाओ। सरदार जी को गुस्सा आया, फिर साइकिल खड़ी की, फिर एक थप्पड़ दिया और बोला साइकिल मैं चला रहा हूं कि तू? पत्नी का दिमाग खराब। घर पहुंचे, सरदार जी ने कहा भगवान जरा चाय बना, चाय टी टी। अंग्रेज चाय की दुकान पे बोला, पहुंचा और बोला प्लीज तू कपटी। तो दुकानदार बोला मेरे को कपटी बोलता है, तू कपटी तेरा बाल बच। सरदार जी घर पहुंचे, पत्नी से कहा भगवान जरा चाय बना करके पिलाओ। पत्नी ने चाय बनाना शुरू किया। स्टोव में हवा भरती गई, हवा भरती गई, भरती गई, भरती गई, भरती गई। सरदार जी ने कहा देखो इतना हवा भरोगी तो स्टोव फट जाएगा। पत्नी ने सरदार जी की गाड़ी पकड़ी, एक थप्पड़ दिया, बोले चाय में माना रही। इसलिए आदमी का भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो,
वो भोजन किसी प्राणी को काटकर उपलब्ध ना हुआ हो, वो भोजन किसी प्राणी के प्राण को हरण करके ना हुआ हो। इसलिए हिंदुस्तान में शाकाहार की बात कही कि सिर्फ जिंदा ही रहना है तो शाकाहार से भी आदमी जिंदा रह सकता है। और मैं मुनि तरुण शेखर जैन मुनि होने के बावजूद उन लोगों से कहूंगा जो मांसाहार करते हैं ठीक है, फिर आप नियम करो कि आप मांसाहारी करोगे शाकाहारी। मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं, उन लोगों को नियम दिलाना चाहूंगा कि आप नियम करें, जिंदगी में मांसाहारी करेंगे, शाकाहार नहीं लेंगे। पर अकेले मांसाहार के दम पर आदमी जिंदा नहीं रख सकता, क्योंकि पानी शाकाहार है, मिर्च मसाला शाकाहार, दूध शाकाहार, और इतना ही नहीं, जो वायु है श्वास आदमी लेता है वो भी शाकाहार। मांसाहार के बलबूते आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता, लेकिन शाकाहार के बल पर आदमी जिंदा रह सकता है। आप में से शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जैन मुनि 24 घंटे में केवल एक बार भोजन पानी लेता है। मैंने कल 11 बजे भोजन किया था, अभी प्रवचन के बाद जाऊंगा फिर भोजन करूं। इस बीच पानी की एक बूंद भी जैन मुनि नहीं लेता, एक बूंद, क्योंकि शास्त्रों में बताया है एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, 3 बार खाए वो रोगी, इससे अधिक बार खाए उसकी मृत्यु होगी। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।